Hi dear students, myself Vikas Kumar Yadav. Welcome to my YouTube channel Vikas Yadav Science Classes में. Today we will be study about respiration system in organism. तो आज का अपना टॉपिक है respiration in organism या एनिमल्स. डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स के अंदर. इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर किस प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है. कुछ होते हैं जो बॉडी वॉल के द्वारा क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. कुछ होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा करते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं. इसके अलावा कुछ जो मल्टीपल सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, स्पेसिफिक कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं. तो आज इनको डिटेल से पढ़ते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स के अंदर. यहां अपना दोस्तों देखते हैं ऑर्गेनिज्म कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर किस प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं. यहां बात कर लेते हैं अपन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में. कौन से एनिमल्स के अंदर किस प्रकार का रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बात करते हैं अपन फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है अपना अमीबा. दोस्तों आप जानते हैं अमीबा जो होता है ये एक प्रकार से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. इसमें से इसके अंदर क्या होता है, एक जो बॉडी जो फॉर्म होती है वो एक सिंगल सेल से फॉर्म होती है. अच्छा, तो ये इसको आप क्या कर सकते हैं, इसमें स्पेसिफिक रेस्पिरेशन ऑर्गन तो पाए जाएंगे नहीं. ये क्या करेगा, जो बॉडी वॉल है या फिर अपन बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन इट्स मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है. इसके बाद में सेकंड एग्जांपल है आपका हाइड्रा. हाइड्रा के अंदर क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं उसके बॉडी वॉल के द्वारा. क्या पाया जाता है उसके अंदर, बॉडी वॉल के द्वारा. अच्छा, एक बात यहाँ दोस्तों नोटिस करने वाली बात यह है कि जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा. किसके द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा. इट्स मींस आप बोल सकते हैं विस्तरण क्रिया के द्वारा. किसके द्वारा दोस्तों, विस्तरण क्रिया के द्वारा. जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर गैसेज जो एक्सचेंज होती है उनके अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होती है. फॉर एग्जांपल अपन अमीबा का एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए ये अमीबा आ गया. डू यू नो अमीबा एक इरेगुलर स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है. इसके अंदर ये हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया, ये वैक्यूल्स हो गई, ठीक है. अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, यहां से ऑक्सीजन एंटर होगी. आप जानते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रेस्पिरेशन के अंदर कौन से गैस ऑब्टेन करता है, आपकी ये करता है ऑक्सीजन. जैसे ऑक्सीजन एंटर होगी तो कहां से होगी, ये होगी बॉडी वॉल से. कहां से होगी, बॉडी वॉल या फिर अपन बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. अच्छा, यहां से वापस क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने के बाद क्या हो जाएगी, एग्जिट होगी, ठीक है. ये एग्जिट होने वाली जो एग्जिट होती है, बाहर होती है, रिलीज होती है, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये भी किसके द्वारा होती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा. इसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा. तो इस प्रकार से रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हो गया एक प्रकार से अमीबा का सेल मेम्ब्रेन हो गया. क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गई. तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया अमीबा के अंदर सेल मेम्ब्रेन. ऐसे ही हाइड्रा के अंदर अगर एग्जांपल की बात की जाए तो हाइड्रा जो आता है उसकी स्ट्रक्चर समथिंग ऐसे आती है. हाइड्रा के अंदर क्या होता है, यहाँ पर इसके ये वाला जो एरिया होता है यहाँ से क्या करेगा, ये गैसेज ऑब्टेन करेगा, ऑक्सीजन एंटर कराएगा और यहीं से क्या होगी, आपकी CO2 एग्जिट हो जाएगी. तो ये क्या करता है, बॉडी वॉल के द्वारा क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है. इसके बाद में बात करते हैं कुछ अदर एनिमल्स होते हैं. जैसे कुछ अदर एनिमल्स है लाइक जैसे थर्ड है फिश. फिशेज जो होती हैं उनके अंदर जो होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है उनके अंदर ये होते हैं गिल्स. क्या पाया जाता है उनके अंदर, गिल्स. इसके अलावा बात करें फोर्थ है आपका अर्थवर्म. क्या होता है आपका, अर्थवर्म. अर्थवर्म के अंदर क्या होती है, उसकी मॉइस्ट बॉडी वॉल या फिर अपन बोल सकते हैं मॉइस्ट स्किन. मॉइस्ट स्किन
वॉइस स्किन जो करती क्या करती है उसके अंदर अर्थ होम के अंदर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। इसी के द्वारा क्या करता है, स्किन के द्वारा वो ऑक्सीजन एंटर करवाता है और एग्जिट करवाता है CO2। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल मान लेते हैं अपन ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन जो होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं लंग्स, क्या परसेंट होते हैं उनके अंदर, लंग्स परसेंट होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए फ्रॉग के बारे में, अगर फ्रॉग के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर क्या होता है, फ्रॉग आप बता दें, मैं आपको एक एम्फीबियन एग्जांपल है, एक एम्फीबियन आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इस एनिमल के अंदर क्या होता है या इस फ्रॉग के अंदर क्या होता है, 2 टाइप्स का रेस्पिरेशन ऑर्गन पाया जाता है। एक होता है इसकी स्किन के द्वारा, इसके द्वारा स्किन के द्वारा, एक होता है इसके गिल्स के द्वारा, स्किन के द्वारा, एक होता है लंग्स के द्वारा। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है, स्किन के द्वारा करता है, जब ये वाटर के अंदर होता है तब रेस्पिरेशन करता है स्किन के द्वारा, और जब वाटर से आउट होता है, बाहर होता है, जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल की तरह बिहेव करता है, उस टाइम पे क्या होता है इसका रेस्पिरेशन करता है लंग्स के द्वारा। किसके द्वारा करता है, लंग्स के द्वारा। तो अभी तक अपन ने बात कर ली कुछ एग्जांपल्स की, कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर किस प्रकार का रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब टॉपिक स्टार्ट होता है अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, अब स्टडी करते हैं अपन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो अब टॉपिक है अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखते हैं ह्यूमंस के अंदर किस प्रकार के रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है या किस प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, जिनके हेल्प से क्या करते हैं ह्यूमंस जो होते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसका डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल अपन ने बात कर ली रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर यहां से लंग्स स्टार्ट हो जाएंगे। राइट लंग्स साइज में थोड़ा सा लार्ज होता है, जबकि लेफ्ट लंग्स की बात की जाए साइज में थोड़ा स्मॉल होता है। ये लंग्स हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बाद में, यहाँ नीचे की तरफ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है डायफ्राम। ठीक है, ये हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है अपना नोज। नोज के इंटरनल पोर्शन में जो होल होते हैं इन्हें कहा जाता है, जो कैविटी होती है उन्हें कहा जाता है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी हो गया। इसके अलावा बात की जाए अब स्टडी करते हैं ऑर्गन्स के बारे में। सबसे पहले वाला ये ऑर्गन हो गया आपका नोज, ये वाला हो गया आपके नॉस्ट्रिल्स। नोज के अंदर जो होल पाए जाते हैं 2, इन्हें कहा जाता है नॉस्ट्रिल्स। ये वाला हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया नेसल कैविटी आपका। ये हो गया आपका लेरिंग्स। कौन सा ऑर्गन हो गया, लेरिंग्स। इसके अलावा ये हो गई आपकी ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद में जो आती है, ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है आगे 2 पार्ट्स के अंदर, इन्हें कहा जाता है ब्रोंची। क्या कहते हैं, ब्रोंचाई। ब्रोंचाई से आगे जो डिवाइडेशन पार्ट जो आते हैं फिर स्टार्ट हो जाते हैं आपके लंग्स। एक राइट लंग्स हो गया और एक लेफ्ट लंग्स हो गया।
लास्ट जो ऑर्गन आता है वो आता है आपका डायफ्राम। डायफ्राम ये मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो आपके आ गए। अच्छा, लंग्स के अगर इंटरनल पोर्शन की अगर बात की जाए तो ब्रोंचाइज जो होती है ये आगे जाके फर्दर क्या होती रहती है, डिवाइड होती रहती है। और फर्दर डिवाइड जो होती है इनकी क्वांटिटी जो होती है वो होती है, इनकी नंबरिंग जो है वो होती है 20 टाइम्स। ये 20 टाइम्स बार बार रिपीट होती रहती है, डिवाइड होती रहती है। और इनका लास्ट जो टिप पॉइंट आता है उनके ऊपर बैलून स्ट्रक्चर में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ऐसे इस टाइप में क्या होती है इनके एक्शनल पोर्शन पे, या आप बोल सकते हैं लास्ट टर्मिनल्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके ऊपर बैलून स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इन बैलून स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है एल्वोलाई। क्या बोला जाता है इनको, एल्वोलाई। एल्वोलाई बोला जाता है। ये हो गए मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं ह्यूमंस के अंदर। अब बात कर लेते हैं इनको डिटेल से। सबसे पहले बात करते हैं अपना ऑर्गन आता है, फर्स्ट ऑर्गन है आपका नोज। एक बार अपन बात कर लेते हैं, डिटेल देख लेते हैं कि इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले एयर एंटर होती है, अपन यहाँ से बात करेंगे कि एयर एंटर होती है। यहाँ नहीं बोल सकते अपन जो होती है अपने एटमॉस्फेयर से अपन ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं या ऑक्सीजन गेन करते हैं, ऐसा नहीं होता। अपन बोलेंगे यहाँ पर एयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यहाँ से एयर एंटर होगी, तो एयर एंटर होती है नोज में, फिर नोज से जाती है नोस्ट्रिल्स के अंदर जो टू होते हैं, इन नोस्ट्रिल्स से होते हुए कहाँ जाती है, नसल कैविटी के अंदर, नसल कैविटी से फिर जाती है आपके लेरिंग्स पार्ट के अंदर, लेरिंग्स पार्ट के अंदर, लेरिंग्स से जाती है फिर ट्रेकिया के अंदर जो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इसके बाद में जाता है ये फिर आगे किसमें, ब्रोंचाई में। ब्रोंचाई आगे जाके फर्दर डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट्स के अंदर, और ये जाके बार बार रिपीट होती रहती है, फर्दर डिवाइड होती रहती है 20 टाइम्स। और लास्ट में जो इनका टर्मिनल्स आता है वो आता है इनका एल्वोलाई। ठीक है, एल्वोलाई से क्या होती है, ये फिर ब्लड में चली जाती है और ब्लड से वापस जो एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है, और यहाँ से वापस किसमें आ जाती है, ब्रोंचाई में कार्बन डाइऑक्साइड, वापस ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया से लंग्स लेरिंग्स के अंदर, और लेरिंग्स से पास नेसल कैविटी, नेसल कैविटी से नोस्ट्रिल, और नोस्ट्रिल से नोज से होते हुए वापस क्या जाती है अपने CO2 एग्जिट हो जाती है। क्या हो जाती है, CO2 एग्जिट हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को स्टडी करनी पड़ेगी 1 बाय 1 एक ऑर्गन के द्वारा। तो सबसे पहले अपन डिटेल में पढ़ते हैं नोज के बारे में, थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं नोज के बारे में। नोज एक प्रकार से फिजिकल ऑर्गन है, मतलब एक्सटर्नल ऑर्गन है। इसके अंदर बात करें, नोज के अंदर बोन्स प्रेजेंट होती है। डियर फ्रेंड्स, नोज के अंदर जो बोन्स प्रेजेंट होती है वो 4 होती है। फर्स्ट होती है आपकी नेजल, सेकंड होती है आपकी मैक्सिला, थर्ड होती है आपकी प्रीमैक्सिला, एंड फोर्थ होती है आपकी एथेमॉइड। 4 टाइप्स की क्या होती है नोज के अंदर बोन प्रेजेंट होती है। एक हो गई नेजल, मैक्सिला, प्रीमैक्सिला और एथेमॉइड। इनमें भी सबसे ज्यादा यूजफुल जो होती है, सबसे ज्यादा जो फंक्शनल वाली बोन्स होती है नेजल बोन्स होती है। कौन सी बोन्स होती है, नेजल बोन्स होती है। ये नेजल बोन्स जो होती है ये क्या करती है, एयर कंडीशनर का काम करती है। किसका काम करती है, बॉडी के अंदर एयर कंडीशनर का। बॉडी के अंदर अगर मान लीजिए अगर जैसे हॉट एयर अगर एंटर हो रही है तो उसको बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेगुलेट करने का काम किसका होता है, आपका नेजल बोन का होता है। इसके अलावा अगर बात करें अगर विंटर्स मौसम के अंदर, विंटर सीजन के अंदर, तो अगर जो एयर होती है वो ज्यादा कोल्ड होती है तो उसको बॉडी के टेम्परेचर के रेगुलेट करना है, तो ये क्या करेगी, इसको क्या करती है कि उस एयर को हॉट करने का काम करेगी। इसलिए अपन बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन बॉडी का एयर कंडीशनर बोला जाता है नेजल बोन को। ह्यूमन बॉडी का रेफ्रिजरेटर या फिर अपन बोल सकते हैं एयर कंडीशनर जो होता है वो कौन होता है, नेजल बोन होती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी मैक्सिला, प्रीमैक्सिला और एथेमॉइड जो होती है वो हेल्पफुल होती है इसी के फंक्शन के अंदर। आगे नोज की बोन्स पढ़ लिया अपन ने। नोज की बोन्स के अंदर बात आती है नोस्ट्रिल्स के बारे में। किसके बारे में आती है, नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स जो होते हैं वो अपने जो नोज होता है उसके होल्स प्रेजेंट होते हैं। इन नोस्ट्रिल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एक होती है हेयर स्ट्रक्चर्स। क्या प्रेजेंट होती है, हेयर स्ट्रक्चर। हेयर स्ट्रक्चर जो क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, आपके पोलन ग्रेन है, कार्बन पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, इनको बॉडी के अंदर एंटर होने से क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। ये काम होता है, ट्रैप करते हैं, कौन करते हैं, हेयर। स्मॉल एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है हेयर जो होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर पाई जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन।
नोज के अंदर प्रेजेंट होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, आपका जो भी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, या फिर अपन बोल सकते हैं जो ऐसे पार्टिकल्स जो अपने को जैसे अपन बोल सकते हैं नेक्ड आई से अपने को सीन नहीं होते, ऐसे वाले पार्टिकल्स को भी स्टॉप करना या फिर ट्रैप करने का काम किसका होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का। किसका काम होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का। नोज के अंदर या नोस्ट्रिल के अंदर पाइजनल इंटरनल जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहा जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऐसा करती है। अच्छा, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर सेल्स पाई जाती है जिनका नाम होता है गॉबलेट सेल्स। कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है इनके अंदर, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होने वाली सेल्स कौन सी होती है, गॉबलेट सेल्स होती है। ये गॉबलेट सेल्स क्या करती है, आपका म्यूकस रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, म्यूकस रिलीज करती है। और इन सब का कार्य जो म्यूकस होता है इसका कार्य क्या होता है, इसमें वेरी स्मॉल पार्टिकल्स को क्या करना, ट्रैप करना। ये अपन बोल सकते हैं। इसके अलावा ये काम करता है जो अपनी एयर जो होती है, एंटर होने वाली जो एयर है उसका टेम्परेचर बॉडी के अकॉर्डिंग क्या करना, उसको रेगुलेट करने का काम भी कौन हेल्प करता है, इसमें म्यूकस हेल्प करता है। म्यूकस रिलीज होता है गॉबलेट सेल्स के द्वारा। किसके द्वारा, गॉबलेट सेल्स के द्वारा। और गॉबलेट सेल्स किस मेम्ब्रेन की पार्ट्स है, ये है म्यूकस मेम्ब्रेन की पार्ट्स है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नोज के बारे में पढ़ लिया, नोस्ट्रिल के बारे में पढ़ लिया, नेसल कैविटी के अंदर। अच्छा, नोस्ट्रिल के अंदर एक और पाई जाती है, कुछ सेल्स का ग्रुप पाया जाता है जिसे बोलते हैं स्निडेरियन सेल्स। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, स्निडेरियन सेल्स। अपन बात कर लेते हैं जैसे यहाँ से स्निडेरियन सेल्स के बारे में। क्या होता है, नोज के इंटरनल पोर्शन के अंदर यहाँ स्निडेरियन सेल्स पाई जाती है। कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, स्निडेरियन सेल्स प्रेजेंट होती है। ये स्निडेरियन सेल्स जो होती है, स्निडेरियन सेल्स जो होती है ये क्या कार्य करती है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या करती है, स्मेल का पता लगाती है। स्मेल का जो टेस्ट, सॉरी स्मेल का जो अपने को रिकॉग्निशन है वो कौन करवाता है, अपने को स्निडेरियन सेल्स करवाती है। मतलब अपने नेसल के नोस्ट्रिल के अंदर इंटरनल पोर्शन के अंदर या नोज के अंदर इंटरनल पोर्शन के अंदर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है या सेल्स का कुछ ग्रुप पाया जाता है जिसे कहा जाता है स्निडेरियन सेल्स। क्या कहा जाता है, स्निडेरियन सेल्स। ये स्निडेरियन सेल्स अपने को क्या करती है, स्मेल का पता लगाती है, जो भी अपने स्मेल होती है। ये याद रहे दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट ऑर्गन आता है इसके बाद में लैरिंक्स। कौन सा ऑर्गन आता है, लैरिंक्स। तो सेकंड ऑर्गन का आ गया लैरिंक्स। कौन सा है, लैरिंक्स। अच्छा, लैरिंक्स क्या होता है, ये होता है आप में बात कर ले, ये पाया जाता है अपने वोकल कॉर्ड के समथिंग, मतलब वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं इसमें, वोकल कॉर्ड जिसे कहा जाता है स्वर रज्जु। क्या कहा जाता है, स्वर रज्जु या वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ये वोकल कॉर्ड क्या करता है, ह्यूमंस के अंदर साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है। क्या करता है ये, साउंड प्रोड्यूस। जैसे दोस्तों मान लीजिए सपोज दैट अभी मैं बोल पा रहा हूँ, इसका रीजन है वोकल कॉर्ड, इसका रीजन है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड क्या करता है, ह्यूमंस के अंदर क्या करेगा, आपका साउंड प्रोड्यूस करने का काम करेगा। ऐसे इसे कहा जाता है, ये वोकल कॉर्ड जो प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है आपके लैरिंक्स पार्ट के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका लैरिंक्स पार्ट के अंदर। तो अपन बोल सकते हैं ह्यूमंस के लैरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। वोकल कॉर्ड का फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करना। इसके अलावा अगर नोट में अगर बात की जाए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात की जाए तो अपन बात करें जो बर्ड्स जो होते हैं, जितने भी बर्ड्स जो हैं उनके अंदर क्या होती है, उनकी साउंड अलग होती है। तो उनके अंदर लैरिंक्स के बजाय सेरिंक्स पाया जाता है उनके अंदर। उनके अंदर प्रेजेंट होता है, सेरिंक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सेरिंक्स क्या करता है, उनके अंदर बर्ड्स के अंदर क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है। अच्छा, याद रहे दोस्तों, ह्यूमंस के अंदर होते हैं वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, जबकि बर्ड्स के अंदर क्या होते हैं, सेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेरिंग्स क्या करते हैं, उनके अंदर साउंड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। यहाँ पर बोल सकते हैं ह्यूमन के अंदर लैरिंक्स होता है, तो बर्ड्स के अंदर क्या होता है, उनके अंदर सेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं लैरिंक्स जो होता है ये आपका फॉर्म होता है कार्टिलेज से। किससे फॉर्म होता है दोस्तों, ये कार्टिलेज से। ये फॉर्म होता है आपका कार्टिलेज से, और कार्टिलेज होती है इनमें से हाइलिन। कौन सी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है इसके अंदर, हाइलिन कार्टिलेज होती है। वो हाइलिन कार्टिलेज से क्या बनता है, आपका बनता है लैरिंक्स पार्ट। इसके बाद में बात करते हैं ट्रेकिया के बारे में। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है ट्रेकिया। थर्ड है अपना ट्रेकिया। अगर ह्यूमंस के ट्रेकिया की अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ होती है इसकी 12 सेंटीमीटर। दोस्तों कितनी लेंथ होती है इसके, 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है। अगर बात की जाए ट्रेकिया जो होता है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर रिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। सी शेप में रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। हाफ अपन बोल सकते हैं सेमी रिंग प्रेजेंट होती है, इसको बोला जा सकता है सेमी रिंग प्रेजेंट होती है। इस मींस हाफ रिंग प्रेजेंट होती है जिसकी शेप होती है सी शेप में।
कैसे होता है, सी शेप में क्या पाया जाता है, इसके अंदर रिंग्स प्रेजेंट होती है, जो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका एयर पाइप या विंड पाइप हो गया, इसी के पास में क्या आ गया, फूड पाइप हो गया। तो ये जो आपका जो एयर पाइप है ये फूड पाइप से ऐसा अटैच होता है, तो इसमें शेप जो बनती है वो सी शेप बनती है। कैसे बनती है, सी शेप बनती है। ये सी शेप जो है ये फॉर्म होती है आपकी, ये भी कार्टिलेज से। किससे फॉर्म होती है, आपके कार्टिलेज से। और कार्टिलेज होती है, यहाँ लिख देता हूँ, कार्टिलेज होती है वो होती है हाइलिन कार्टिलेज। किससे फॉर्म होती है, हाइलिन कार्टिलेज से फॉर्म होती है सी शेप जो स्ट्रक्चर होती है। ये सी शेप स्ट्रक्चर इसलिए होती है कि क्या ये क्या नहीं हो, आपस में पिचके नहीं। अगर अपन जैसे मान लीजिए अगर सपोज दैट अगर बॉडी के अंदर एयर नहीं है, अपन रेस्पिरेशन नहीं कर रहे, इसमें से अपन इनहेलेशन या एक्सहेलेशन नहीं कर रहे, सांस अंदर नहीं ले रहे, बाहर नहीं छोड़ रहे, उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपस में पिचक सकती है। ये जो रिंग अपने जो ट्रेकिया जो है ये आपस में पिचक सकती है, इसलिए इसकी शेप ऐसी बनी होती है कि सी शेप में होती है, तो ये आपस में पिचकती नहीं है। ठीक है, बाकी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर पूछा था, इसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, मान लीजिए ये अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले ये इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया अपने ट्रेकिया के बारे में। ट्रेकिया की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, हेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। हेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है सीलियरी मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। सीलियरी मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। कई बार क्या होता है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स या कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं या फिर पोलन ग्रेन जो होते हैं ट्रेकिया के अंदर पहुंच जाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से ये जो भी मस्कुलर स्ट्रक्चर्स है सीलियरी, यहाँ इनके ऊपर चिपक जाएंगे। जैसे सपोज दैट ये कार्बन पार्टिकल है, ये इसके ऊपर चिपक जाएगा। अब एक्सहेलेशन किस में क्या होगा, ये वापस से बॉडी से आउट कर दिया जाएगा, मतलब ये लंग्स में जाने से रोकते हैं। तो जो भी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या करता है, लंग्स में जाने से रोकने का काम किसका होता है, ट्रेकिया के अंदर पाए जाने वाले आपके सीलियरी मस्कुलर स्ट्रक्चर का। किसका होता है, सीलियरी मस्कुलर स्ट्रक्चर का काम होता है ये बात। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ते हैं, अब आता है अपने पास में ब्रोंचाई। क्या आती है, ब्रोंचाई। ब्रोंचाई जो होती है इनकी नंबरिंग जो होती है 2 होती है, एक होती है लेफ्ट और एक होती है राइट। इसको बोल सकते हैं मेन राइट ब्रोंचस और इसको बोल सकते हैं मेन लेफ्ट ब्रोंचस। ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो ये हो गए अपने 2, इसको कंबाइंड में बोल दिया जाएगा ब्रोंचाई। ब्रोंचाई जो होती है ये क्या होती है, एक ट्रेकिया का जो होता है सब पार्ट होती है, मतलब ये इसी से क्या होती है डिवाइड होकर 2 ब्रोंचाई में कन्वर्ट हो जाता है ट्रेकिया। ये जो ब्रोंचाई होती है, एवरी जो लंग्स होता है उनके अंदर क्या होती है, रीच होती है, और लंग्स में जाने के बाद में आगे फर्दर क्या होती रहती है, डिवाइड होती रहती है। यहाँ जो फर्दर डिवाइड होती है उसकी नंबरिंग जो होती है या फर्दर जो डिवाइड होती है वो ये होती है 20 टाइम्स। कितने टाइम्स होती है, 20 टाइम्स। डिवाइड होती है आपकी 20 टाइम्स। ब्रोंचाई जो होती है कितने टाइम्स डिवाइड होती है आपकी, 20 टाइम डिवाइड होती है। अच्छा, एक बात बताना भूल गए, जो ट्रेकिया जो होता है इसके अंदर अपन ने पढ़ा था सी शेप जो रिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, इनकी क्वांटिटी होती है 20। कितने रिंग्स प्रेजेंट होते हैं ट्रेकिया के अंदर, 20 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, और 20 ही टाइम्स डिवाइड होती है आपकी ब्रोंचाई। 20 ही टाइम्स आगे क्या होती है, लंग्स के अंदर फर्दर डिवाइड होती है आपकी क्या, ब्रोंचाई। ये फ्रेंड्स पढ़ते हैं आगे, ब्रोंचाई से आगे आता है अपना लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना लंग्स। लंग्स के अंदर देखा जाए तो ह्यूमंस के अंदर 2 लंग्स पाए जाते हैं, 1 पेयर। एक होता है राइट साइड में, एक होता है लेफ्ट साइड में। राइट साइड का जो लंग्स होता है ये थोड़ा सा साइज में बिग होता है, तो अपन बोल सकते हैं राइट साइड का लंग, ये राइट साइड में लंग्स हो गया और ये लेफ्ट साइड में लंग्स हो गए। राइट साइड का जो लंग्स होता है ये साइज में क्या होता है, थोड़ा सा बिगर होता है, जबकि ये क्या होता है, स्मॉलर होता है, स्मॉल। बात करें अगर वेट की, राइट साइड वाले लंग्स के वेट होता है 625 ग्राम्स, जबकि लेफ्ट साइड का जो लंग्स होता है उसका होता है 565 ग्राम। थोड़ा सा वेट में क्या होता है, ये स्मॉल होता है, जबकि वेट में क्या होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा बात कर लें, ये हो गया इसके साइज के बारे में, ये हो गया इसके वेट के बारे में। बात करते हैं लंग्स जो होते हैं उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है उसे, प्लूरल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आता है कलर ऑफ लंग्स।
कलर ऑफ लंग्स की बात करते हैं, कलर ऑफ लंग्स पाया जाता है इनका पिंक कलर, इट्स मीन बोल सकते हो आप लाइट रेड कलर। कलर ऑफ लंग्स होता है आपका पिंक कलर या फिर अपन बोल सकते हैं लाइट रेड कलर होता है। अच्छा बात करते हैं इस लंग्स के अंदर इसकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो होती है एल्वोलाई। क्या होती है? एल्वोलाई। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में एल्वोलाई स्ट्रक्चर को। तो लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है एल्वोलाई। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स ये होती है आपके एल्वोलाई। अगर बात की जाए एल्वोलाई के स्ट्रक्चर के बारे में तो यहाँ पर इसके ऊपर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, लास्ट में क्या होता है इसके बेलुलाई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होती है इसे बोला जाता है एट्रियम। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कनेक्ट होती है एल्वोलाई से उसे कहा जाता है एट्रियम। क्या कहा जाता है उसे? एट्रियम। बात करते हैं इसकी थिकनेस की, सेल में इसकी मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन की अगर थिकनेस की अगर मोटाई के बारे में तो ये होती है 0.02 म्यू मीटर या म्यू माइक्रोन, 0.02 म्यू माइक्रोन। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके डायमीटर की, एल्वोलाई का जो डायमीटर होता है वो होता है 0.2 mm। कितना होता है? 0.2 mm। ये काम करता है गैसेज एक्सचेंज का। एल्वोलाई स्ट्रक्चर जो होती है कार्य करती है अपना फंक्शन इसका गैसेज एक्सचेंज करने का। यहां से क्या होगा, इसके अंदर एयर जो होती है वो एयर एंटर होती है और एयर के अंदर आप जानते हैं सारी गैसें प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, लिथियम, जो भी गैसें प्रेजेंट होती है। ये क्या करेगी यहां से इसकी जो इसकी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशली क्वालिटी होती है कि ये क्या करती है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ओनली और ओनली ऑक्सीजन गैस को क्या करती है एग्जिट करवाती है। इसके चारों तरफ अगर देखा जाए इसके रियल स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं यहां से। ये हो गया एट्रियम पार्ट, ये बेलुलाई स्ट्रक्चर्स और इसी के साइड में क्या प्रेजेंट होती है इसके अंदर ब्लड ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। कौन सी गैस फॉर्म होती है? CO2। ये CO2 को क्या करेगा हीमोग्लोबिन वापस से अटैच करके क्या करेगा वापस से ब्लड के अंदर लेके आएगा। क्या करेगा वापस से ब्लड के अंदर लेके आएगा ब्लड ट्यूब्स में। और ये जैसे एल्वोलाई स्ट्रक्चर के अंदर आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस क्या कर देगा एंटर करवा देगा किसमें एल्वोलाई स्ट्रक्चर में और वापस से क्या ऑब्टेन कर लेगा ऑक्सीजन ऑब्टेन कर लेगा। इस प्रकार से यहां से आने वाली ऑक्सीजन गैस जो होती है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस एल्वोलाई स्ट्रक्चर से ब्लड में आती है और ब्लड में आने के बाद में हीमोग्लोबिन से अटैच होके ऑक्सीमोग्लोबिन बन के ये चली जाती है सेल्स तक। सेल्स में जाने के बाद में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो जाती है आपकी। उसके बाद में क्या होता है यहाँ से सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉर्म होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये अटैच हो जाती है वापस से फिर हीमोग्लोबिन के साथ में और कार्ब हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, कार्ब ऑक्सीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। ये वापस क्या करेगा आपका CO2 को लेके किसके पास में आ जाएगा एल्वोलाई स्ट्रक्चर के पास में आ जाएगा। ऐसे वाले रिपीटेशन जो होता है, ऐसे वाले प्रोसेस होती है बार बार रिपीट होती रहती है। तो अपन ने ये बात कर ली एल्वोलाई स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में बात कर ली अपन ने? एल्वोलाई स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा बात करते हैं नंबर ऑफ एल्वोलाई स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ एल्वोलाई। अगर बात की जाए नंबर ऑफ एल्वोलाई ये होती है आपकी 30 करोड़। 30 करोड़ एल्वोलाई होती है एवरी लंग्स के अंदर। आने का बहुत लंग्स के अंदर बात की जाए तो इनकी क्वांटिटी हो जाती है 60 to 75 करोड़। 60 to 75 करोड़ क्या पाई जाती है एल्वोलाई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर या ह्यूमन लंग्स के अंदर। अच्छा एक क्वेश्चन आप पूछा जाता है आपसे, अगर इन एल्वोलाई स्ट्रक्चर्स को अगर किसी फर्श पे अगर क्या कर दिया जाए, अगर बिछाया जाए, अगर फैलाया जाए, इनको अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ये फिर कितने एरिया को कवर कर सकती है? इन एल्वोलाई स्ट्रक्चर बेलुलाई स्ट्रक्चर जो होती है इनको अगर कट करके अपन अगर किसी सरफेस के ऊपर अगर क्या करें इनको अगर कवर करें किसी सरफेस को तो इनका एरिया जो होता है वो कितना हो जाता है? इनका एरिया हो जाता है मतलब टोटल जो अपने एल्वोलाई स्ट्रक्चर होती है वो होती है आपकी 60 to 75 करोड़। अगर इनको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर कवर करेंगे किसी सरफेस को तो ये एरिया कवर करती है लगभग 100 स्क्वायर मीटर। कितना करती है? 100 स्क्वायर मीटर का क्या कर लेती है एरिया कवर करने का काम करती है।
इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना लंग्स के अंदर बात कर ली अपने नॉर्मल लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर प्रेजेंट होने वाले स्ट्रक्चर जो होती है एल्वेओलार स्ट्रक्चर होती है जो फंक्शनल और आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। अपने बात कर ली इसके लेंथ के बारे में या इसके डायमीटर के बारे में। डायमीटर होता है इसका 0.2 mm। थिकनेस जो होती है सेल की या इसकी मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है 0.02 माइक्रोमीटर। इसके बाद इसका फंक्शन हो गया गैसेज एक्सचेंज का डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं लंग्स के बाद में आता है लास्ट जो ऑर्गन आता है वो आता है डायफ्राम। कौन सा ऑर्गन आता है? डायफ्राम। ये डायफ्राम जो होता है आपका ये होता है आपका डोम लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है, भूमध्यरेखा आकृति के अंदर। जैसे आपके जो टेम्पल्स होते हैं उनको अपर एरिया जो होता है वो डोम लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे अपने क्या करते हैं एयर एंटर कराते हैं, एयर एंटर करते क्या होता है अपना जो रिब्स केज है या लंग्स के